जय श्री राधे। आइए आज हम विचार करते हैं क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। क्रोध को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि क्रोध आने का मूल कारण क्या है। आपने देखा होगा, हम सभी जानते हैं क्रोध एक दुर्गुण है, एक बुराई है। फिर भी जीवन में कभी न कभी किसी न किसी घटना या दुर्घटना पर हमें क्रोध आ ही जाता है। और क्रोध जब आता है तब लोग अपने पराये और अच्छे बुरे का ज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए सभी अभिभावक और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करो। तो अब हम विचार करते हैं क्रोध पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। क्रोध आने का मूल कारण ये होता है कि जब हम कुछ कामना करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वो वस्तु, वो चीज, वो पदार्थ जब हमें प्राप्त नहीं होता, जब उसमें कोई विघ्न पड़ जाता है और वो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, तो क्रोध आता है। या फिर सामने वाले से जब हम कोई अपेक्षा रखते हैं, उससे अपना कोई कार्य करवाना चाहते हैं और वो हमारी उपेक्षा कर देता है, वो हमारी बातों को नहीं मानता, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध आने के दो ही कारण होते हैं, इसलिए इन दोनों कारणों से मुक्त होकर क्रोध से दूर रहने का केवल एक ही उपाय है। प्रथम, अपनी इच्छाओं को सीमित बनाना सीखिए। सीमित संसाधनों में संतुष्ट रहना सीखिए। अधिक कामना मत कीजिए। कुछ पाने का परिश्रम और प्रयास करना उचित है, परंतु प्रयास से पूर्व ये इच्छा मत कीजिए कि वो चीज मेरी हो ही जाएगी। यदि आप निष्काम भाव से प्रयास करेंगे और इच्छा रहित जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे, तो जिस व्यक्ति के पास इच्छा नहीं, उसके पास क्रोध कभी हो ही नहीं सकता। क्रोध उससे तुरंत दूर भाग जाता है। अब लोग कहेंगे, यदि इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कैसे कर पाएंगे? स्मरण रहे, कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा की नहीं, अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बस आप प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए। निष्काम भाव से कर्म को अपना धर्म समझकर कीजिए। देखिए, इच्छा रहित होने पर भी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अर्थात जिसे क्रोध से बचना है, उसे अपनी इच्छाओं को स्वयं के अंदर बढ़ने से रोकना होगा। और दूसरा कारण ये होता है कि सामने वाले से अपेक्षा, अर्थात ये, यदि हम क्रोध से बचना चाहते हैं तो इसका दूसरा उपाय ये है कि हम सामने वाले से अपेक्षा न रखें, सामने वाले से अधिक आशा न रखें, सामने वाले से अधिक उम्मीद न रखें। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा हर कार्य करेगा, ये मेरे कार्य में मेरा सहयोग करेगा, और ऐन वक्त पर, सही समय पर जब वो आपका साथ छोड़कर भाग जाता है, तो क्रोध आता है। इसलिए आशा, अपेक्षा या उम्मीद केवल स्वयं के परिश्रम पर होना चाहिए, संसार के किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। याद रखिए, जब आपने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, स्वयं पर आशा और स्वयं से आकांक्षा करना सीख लिया, दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दिया, उसी क्षण से क्रोध आना भी बंद हो जाएगा और उसी क्षण से जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय श्री राधे।